प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको मैं बताने वाला हूं एक ऐसे शराबी इंसान के बारे में जिसने ज़िंदगी भर एक भी सजदा नहीं किया था। दोस्तों, इस शख्स के साथ क्या अंजाम हुआ, इस शख्स का मौत के बाद, और इस शख्स का नमाज जनाजा किसने पढ़ाया। वो इंसान जिसने ज़िंदगी भर अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कभी अपने सर को नहीं झुकाया था, वो शख्स जिसने कभी भी एक सजदा तक नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस शख्स का जनाजा पढ़ाने के लिए खुद अल्लाह के एक वली आए। क्या हुआ दोस्तों, बिल्कुल ही दिलचस्प वाक़या आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को लगातार आप देखते रहेंगे दोस्तों, अंत तक देखें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला का घर मक्कतुल मुकर्रमा काबा शरीफ, जहाँ जाने की ललक हर एक इंसान को होती है। अल्लाह तबारक व ताला का प्यारा घर देखने की ललक हर एक इंसान को होती है। साथ ही साथ प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोज़े को देखने का ललक हर एक इंसान में होती है। और हर एक इंसान ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व ताला मरने से पहले एक बार मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत कर दे, उनके मुक़द्दर में लिख दे। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आप आमीन करें, ज़रूर आमीन लिखकर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जहाँ पर एक इंसान था, और वो इंसान इस कदर गुनहगार था दोस्तों कि वो इंसान दिन रात शराब में मुलविस रहता था, शराब पिया करता था। ज़िंदगी भर उसने कभी भी रब तबारक व ताला के लिए नमाज़ें नहीं पढ़ा था, कभी भी रब को राज़ी करने के लिए उसने एक सजदा भी नहीं किया था। बहरकैफ दोस्तों, पूरी ज़िंदगी उसको उसकी शराब और दूसरे गलत कामों में गुजर गया। दोस्तों, वो इंसान एक बार काफ़ी बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ने के बाद वो दोस्तों अपनी माँ, अपनी वालदा के पास जाता है, और वो अपनी वालदा से ये नसीहत करता है कि अम्मी जान, आप अपने पीरो मुर्शिद के पास जाएं और उनसे ये कहें कि मेरा इंतकाल जब हो जाए तो मेरा नमाज जनाजा आपके पीरो मुर्शिद पढ़ाएंगे, ताकि माँ, मैं इतना गुनाहगार हूँ कि मेरा जनाजा कोई पढ़ने नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके पीरो मुर्शिद मेरा जनाजा पढ़ाने आएंगे तो यकीनन उनको देखकर, उनको जानकर कुछ लोग मेरे जनाजा में ज़रूर शामिल होंगे। दोस्तों, चूँकि वो इंसान काफ़ी बीमार था, वक्त आखिरी था, उसकी माँ का कलेजा फटा जा रहा था, लेकिन फिर भी बेटे का आखिरी ये शर्त था तो उसको मानना ही पड़ा उसकी अम्मी को। और वो अपने पीरो मुर्शिद हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चले जाते हैं, और वो कहते हैं कि हुजूर, मेरा बेटा जिसके बारे में आप जानते ही हैं, वो ये चाहता है कि जब वो इंतकाल कर जाए तो उसका नमाज जनाजा आप पढ़ा दें। इस पर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि नहीं, मैं उनका जनाजा नहीं पढ़ा सकता हूँ। वो इंसान काफ़ी शराबी था, उसने ज़िंदगी भर रब की नाफरमानी किया, इसलिए मैं उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता हूँ। दोस्तों, जब हज़रत हसन बसरी ये बात उस औरत से कहते हैं तो वो औरत वापस अपने घर चली आती है रोते हुए, और अपने बेटे को कहती है, अपने बेटे को ये कहती है कि बेटा, आज मेरे मुर्शिद ने तुम्हारा जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। काश तूने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम किए होते, काश तूने अपनी ज़िंदगी में नमाज़ें पढ़ा होता, शराब से दूर रहता, तो आज मेरा पीरो मुर्शिद तुम्हारी जनाजा पढ़ाने से इनकार नहीं करता। इस चीज़ को सुनने के बाद दोस्तों, वो इंसान अपनी माँ के गोद में अपने सर को रख देता है और बहुत ही रोने लगता है।
और रोते रोते वो अपनी माँ से, अपनी वालदा से ये कहता है कि अम्मी जान, आप मुझे ये बात बता दो कि मेरी गुनाह ज़्यादा है कि मेरे रब, मेरे अल्लाह करीम की रहमतें ज़्यादा है, मेरा बदकारियाँ ज़्यादा है कि मेरा रब करीम ज़्यादा बख्शने वाला है। दोस्तों, उसकी माँ ये बात सुनकर कुछ जवाब नहीं दे पाती है, लेकिन वो इंसान काफ़ी रोने लगता है। रोते रोते जारो कतार वो इंसान रोने लगता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों वो गुनहगार इंसान अपनी माँ से ये कहता है कि अम्मी जान, अगर आपको ये अख्तियार मिल जाए कि मेरे मरने के बाद आपको ये अख्तियार मिल जाए कि आप जिसे चाहो जन्नत में भेज दो, जिसे चाहो जहन्नम में डाल दो, जहन्नम की आग के सुपुर्द कर दो, तो अम्मी जान आप मुझे ये बात बता दीजिए कि आप मुझे कहाँ डालोगे, जन्नत भेजोगे या जहन्नम भेजोगे। दोस्तों, वो अपने मरते हुए बच्चे की ये बात सुनकर उसकी माँ तड़प गई और बोलती है, नहीं नहीं बेटा, मैं तुझको जन्नत का दरवाज़ा खोलकर जन्नत में डाल दूंगा। ये बात सुनने के बाद वो इंसान और जारो कतार रोने लगता है और रोते रोते ये कहता है कि अम्मी जान, अगर तुम माँ की ममता में डूबकर मुझ जैसे बदकार, मुझ जैसे गुनहगार को तुम जन्नत में डाल दोगे, तो अम्मी जान, मेरा रब तो एक माँ नहीं बल्कि 70 माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो हमको कैसे जहन्नम में डाल सकता है। और दोस्तों, ये बात कहते हुए वो इंसान और जारो कतार रोने लगता है और रोते रोते ही इसी आलम में दोस्तों उनका इंतकाल हो जाता है। वो इस दुनिया को छोड़कर वो इंसान चला जाता है। दोस्तों, जब वो इंसान उसी हालत में रोते रोते उसका इंतकाल हो जाता है, तो थोड़ी देर के बाद दोस्तों उसके घर में उसके दरवाजे को कोई लॉक करता है, खटखटाता है। दोस्तों, उसकी वालदा उठती है और उठने के बाद वो सोचती है कि अब उसके बेटे का जनाजा कौन पढ़ाएगा, चूँकि ये गुनहगार था, शराबी था, उसके पीरो मुर्शिद ने भी जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जब उसके घर के दरवाजे को कोई लॉक करता है, खटखटाता है, तो उसकी अम्मी ये करती, उठती है और जाकर अपने दरवाजे को खोलती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है कि उसकी अम्मी देखकर हैरान रह जाती है कि उसके दरवाजे के बाहर उनके पीरो मुर्शिद हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे और वो कहती है कि मैं आपके बेटे का जनाजा पढ़ाऊँगा। इस पर उसकी माँ हैरान हो जाती है और अपने पीरो मुर्शिद से ये कहती है कि बाबा, आपने तो उस समय कह दिया था कि मैं आपके बच्चे का जनाजा नहीं पढ़ा सकता हूँ, वो बहुत गुनहगार है। इस पर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि बेटी, जब मैं सोया था तो मेरे ख्वाब में ये आया कि ऐ हसन बसरी, तुम उठो, मेरे आशिक का जनाजा पड़ा हुआ है, मेरा आशिक इंतकाल कर गया है और उसका जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो तुम जाओ और तुम मेरे आशिक का जनाजा पढ़ाओ। तो दोस्तों, यही बात सुनकर हज़रत हसन बसरी फ़ौरन नींद से बेदार होते हैं और उस बूढ़ी औरत के घर चले आ जाते हैं। दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान एक इंसान जो ज़िंदगी भर रब तबारक व तआला की नाफरमानी करता रहा, लेकिन उसको ये इल्म था कि अल्लाह तबारक व तआला कितना करीम है और अल्लाह तबारक व तआला रब काबा चाहे तो कुछ भी कर सकता है दोस्तों। और जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसने दिल से रब को याद किया, रब की रहमतों को याद किया और रब कितना और माफ़ करने वाला है, इस चीज़ को भी वो समझते हुए अपनी गुनाहों पर रोया दोस्तों, और रोते रोते दम टूट गया उस इंसान को। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के सदक़े में उसको अपना महबूब बना लिया और एक अल्लाह के वली हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उसको उसके नमाज जनाजा को पढ़ाने के लिए आए। तो दोस्तों, रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को भी अपने बरगुज़िदे
बंदे के साये में रहने की तौफीक अता फरमाए, हम सब के भी गुनाहों को बख्श दे। या रब तबा रब की बारगाह में यही दुआ है कि हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, पर प्यारे आका के उम्मत है। दोस्तों, प्यारे आका के सदके अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बख्श